राधे राधे सभी को। तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, नया नहीं है तो पुराना ही, पर लिट्टी चोखा बनाऊंगी, वो भी मेरे तरीके का, जैसे कि मैं बचपन में खाया करती थी। उसमें भरवा नहीं बनाऊंगी, सिंपल लिट्टी होगी, पर उपले पे बनाऊंगी। और आज हम अपने गार्डन में बनाएंगे, तो थोड़ा हमारा गार्डन भी देख लीजिए। और ठंड का भी मौसम जा ही रहा है, तो कुछ पत्ते भी थोड़े खराब हो रहे हैं, ये बाद में मैं देखूंगी, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है इसके पत्ते वत्ते निकाल दिए जाएं, बट अभी टाइम नहीं है। तो ये आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग पहले उपला जलाते हैं, फिर उसमें सारा प्रोसेस मैं दिखाती रहूंगी, आप देखते रहिएगा। और ये मेरी बचपन की यादें हैं, जैसा कि मेरी मम्मी मुझे स्कूल टाइम में बना के हम लोगों को खिलाया करती थी, तो वो वाला लिट्टी चोखा आप लोगों को खिला रही हूँ। ठीक है, आप भी बनाइएगा, पर अभी देख लीजिए प्रोसेस। तो मैंने यहाँ ये तसला लिया है, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जैसे कि वो जरूरत की ना हो, कोई कढ़ाई पुरानी हो, वो भी आप ले सकते हो, तो ऐसा कुछ ले लो आप। तो इसमें मैं यहाँ पे तसला मैंने रखा ही है, क्योंकि मैं यहाँ लिट्टी चोखा बनाती ही रहती हूँ, मेरा फेवरेट है। तो उपले आप देख लीजिए कि आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे यहाँ तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको तोड़ लेते हैं, थोड़े छोटे छोटे। तो मैंने लिया है ये कपूर, तो इससे जलाएंगे तो ज्यादा ठीक रहता है। बाकी आपके पास मिट्टी का तेल हो, मोमबत्ती भी रख के जला सकते हो, या जो जोत की बत्तियां होती हैं वो भी रख के, आप जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप जला लें। तो मैं थोड़ा सा कपूर ले रही हूँ। तो अब मैंने ऐसे उपले यहाँ पे जोड़ दिए हैं इस तरह से, और बीच में आग जल रही है बिल्कुल। अब धीरे धीरे ये आग ना अच्छे से पकड़ लेगा, और फिर थोड़ा आधा जल जाए तो मैं इसमें बैगन डाल दूंगी और टमाटर। थोड़ा कच्चा आग रहे तभी डाल दूंगी, तो ये भुन जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं लिट्टी भी इसी के ऊपर डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी आग जल रही है, तो थोड़ा आग जल जाए फिर मैं इसमें बैगन और टमाटर डाल दूँ। ये मैंने बैगन रेडी कर लिया है, इसमें मिर्ची और लहसुन छील के डाल दिया अंदर, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना भुनने के टाइम में वो भी अंदर आ जाए। और मेन क्या होता है, बैगन ना फटता नहीं है, जब मैं इसमें आग में डालूंगी ना तो एकदम से फटता है, तो फटेगा नहीं, इसलिए भी कट लगाते हैं। और दूसरा, इसमें मिर्ची और लहसुन डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाए। तो अब ये ऐसा जो आग है ऐसा ही हमें चाहिए। तो टमाटर भी नहीं डालूंगी, सबसे पहले मैं बैगन डालूंगी, तो थोड़ा सा ऐसा ना जगह बना लेती हूँ। आग हमारा तैयार हो गया, वरना तो हवा नहीं होती है और मौसम खराब हो ना तो धुआं धुआं ही होता है उपले में। जब हम बचपन में स्कूल के टाइम में क्या होता था, जब सुबह मॉर्निंग में 9 बजे हमारा स्कूल होता था, तो हम लोगों के टाइम में मम्मी और क्या करती, रसोई एक जैसे होता था साफ सुथरा रखना होता, बिना नहाए रसोई में नहीं जाना। तो हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता था मम्मा का, कि बस जल्दी से बाहर आग जलाओ, और ऐसे आलू बैगन टमाटर जो भी है ये सब भून लो, और बच्चों को इसमें रोटी डालो, उसको लिट्टी बोलते हैं हम। या तो फिर एक मोटी वाली रोटी बनती, वो भी बना देती थी, बट लिट्टी बेस्ट था और हमें बहुत स्वाद लगता था। ये बनता था हमारे टाइम में। तो सर्दियों में बहुत अच्छा, सर्दियों में ज्यादा बनता था, गर्मियों में ये चीज नहीं बनती थी, पर सर्दियों में ये तो 2 दिन 3 दिन बाद बनता ही बनता था। तो जब भी अब ये बैगन टमाटर जो भी आग में अगर आग जलाएं, आप पहले तो सावधानी आपको रखनी है, आप कॉटन के कपड़े पहने ऐसे इस तरह से, वुलन या ऐसी कोई चीजें ना पहने कि इसकी चिंगारी वगैरह आपके ऊपर आ जाए। तो आग का बहुत ध्यान रखना होता है, और इस तरह से आप ऐसे पकाएं इसको, देखें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो गाँव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किया है, उनको तो अच्छे से पता है। बट जो नए नए जो बनाने वाले बच्चे हैं, या जो जो भी लेडीज या बच्चे कोई भी हो जो बनाए, आग पे अगर कुछ बना रहे हो तो आग का खास ध्यान रखो, ताकि तुम्हारे ऊपर ना जाए, तुम्हारे कपड़ों पे ना चला आए आग ये। तो ऐसे दूरी बना के रखो, और मेन तो कॉटन जरूर पहनो, कॉटन के ही कपड़े पहनो। अभी भी सर्दी है, पर मैंने यहाँ कॉटन पहन रखा है, सेफ्टी फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे ना अभी थोड़ा थोड़ा ये आग हो गया ना, तो मैं यहाँ टमाटर डाल देती हूँ ताकि ये भी भुन जाए। सर्दियों में तो दो काम हो जाते हैं हमारे यहाँ तो, एक तो हमने बोन फायर कर लिया और ठंड से दूर, और उसके बाद यहाँ पे सब्जी भी बन गई, और इस पे लिट्टी रोटी कुछ भी इस पे आप बना लेंगे, दो काम हो गया। बढ़िया बेनिफिट है इसका।
अब जैसे कि हमारा छोटू वाला बैगन सबसे पहले भुन गया है, और अब मैं ऐसे चेक करती जाऊंगी ऐसे ऊपर से। अब ये भी लास्ट टमाटर था, अब ये भी पक गया है। तो अब मैं आग इकट्ठा कर देती हूँ ताकि ये बुझ न जाए, क्योंकि हमें इसमें अब बाटी बनानी है, यानी लिट्टी बाटी कुछ भी कह लीजिए आप, दोनों चीज़ें बोलते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं इसको धो के थोड़ा साफ करूंगी और फिर पहले इस पर बाटी रखूंगी, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस एक साथ होगा। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। देखिए मैं इसको ना अब नीचे लेके आई हूँ रसोई में, तो यहाँ पे मैं इसको अब वॉश करूंगी। तो ये ले लेती हूँ बर्तन। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ और फिर 2 बार में धोऊंगी। वैसे इसका जो राख होता है वो नुकसान नहीं करता है, थोड़ा बहुत जाए पर जाता नहीं है, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें कि ये राख आपको नुकसान करेगा या ऐसा नहीं। बहुत अच्छा होता है, गरम गरम है ना, अच्छे से छिल जाएगा। अगर आप ठंडा रख देंगे तो थोड़ा चिपक जाता है, तो कोशिश यही करें कि गरम गरम ही इसको पहले छील के जरूर रख लें। देखिए ऐसे बैगन चेक कर लेंगे, तो बिल्कुल साफ बैगन है। मेरा हाथ भी जल रहा है, देखिए कहीं से कीड़ा नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया बैगन है, पक भी गया अच्छे से। अब बैगन और टमाटर सब छिल गए हैं, तो मैंने यहाँ पे ना पहले ये धनिया और ये है थोड़ा सा पिसा हुआ जो कुटा हुआ लाल मिर्च होता है, ये घर में मैं खुद तैयार करती हूँ, बाजार का नहीं लाती। नमक और सरसों का तेल कच्चा, तो ये मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, क्योंकि आग के साथ हम चल नहीं सकते, तो थोड़ा जल्दी करने के लिए। अब ये सारा मैं इसमें इस तरह से मिला दूंगी। बैगन टमाटर का भरता रेडी हो गया है, चलते हैं हम अब रख देते हैं इसको। अब लिट्टी की तैयारी करते हैं। ये मैंने आटा ना पहले से ही लगा दिया था, क्योंकि तो ये जो आटा मैंने पहले गूंद के रखा हुआ था, तो अब अच्छे से ये बिल्कुल ढल गया है, जिसको बोलते हैं कि हमारे लिट्टी के लिए तैयार हो गया है। तो ऐसा हमें आटा चाहिए, इस तरह से। अब हमें किसी भी शेप का, मतलब बड़ा छोटा जैसा आप बनाएं, तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी, इस तरह से, और इसको ऐसे थोड़ा पतला करेंगे। तो ऐसे मैं सारे पेड़े बना लूंगी। ये रेडी कर दिया है मैंने लिट्टी सारा। अब चलते हैं हम इसको आग पे डालेंगे। अब हमें कुछ इस तरह का आग चाहिए, ऐसे फैलाएंगे, और हाथ जल रहा है तो थोड़ा बचा के। अब मैं एक एक करके ऐसे डाल दूंगी इस पे। यहाँ नहीं डालेंगे, इस पे डालेंगे तो वो पीला पीला सा हो जाएगा। और इसको मैं इधर डाल देती हूँ, ये धीरे आराम से पकेगा। मेरी मम्मी लिट्टी बहुत अच्छा बनाती हैं, और ये मैंने उनको देख के सीखा है। लिट्टी क्या, वो तो सारे खाने ही बहुत अच्छा बनाती हैं। काफ़ी मिस करती हूँ, पर मैं बहुत दूर हूँ, तो जो चीज़ें नहीं आती वो उनसे पूछ के बनाती हूँ। और ऐसे करके इसको हम ऐसे पलट पलट के ही पकाएंगे। गर्मी में पसीना आ रहा है, नाक जल रहा है। अब सारी लिट्टी रेडी हो गई, ये देखिए। अब देखिए हमने लिट्टी बना लिया। इसका एक फायदा और है, सारा रेडी होगा। अब इस पे चाहूँ तो मैं इसमें अगर आलू डालना है तो आलू डाल के भून सकते हैं, टमाटर डालना है वो भी भून लें, तो आपकी एक सब्जी और रेडी हो जाएगी। तो हमारे जो बड़े थे ना, बहुत समझदार थे, तभी तो बचत हुई और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभी मैंने ये सब वहां से निकाल लिया, मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि बहुत हवा चल रही है। तो इस तरह से ना इसे कपड़ों से झाड़ देंगे, इसे कपड़ा साफ लेंगे और इस तरह से झाड़ के मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसे तोड़ेंगे ना तो पता चलेगा कि ये पका हुआ है, ठीक है। ये देखिए, और बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं से कच्चा नहीं है। देखिए इसमें घी अच्छा चाहिए, बिल्कुल जब तक घी भर के नहीं खाएंगे तो लिट्टी का स्वाद नहीं आएगा। मुझे तो देख के ही भूख लग रही है। और एंजॉय करें बिल्कुल बढ़िया लिट्टी भरता। हम्म,
अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी कोशिश करें बनाने की, बहुत ही जल्दी बनेगा, बिलीव में। बहुत अच्छा बना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू। ठीक लग रही थी ना वीडियो में? चलो कोई बात नहीं, मैं भरता बना। हाँ, ये वीडियो बनाने में ये यहाँ रख रही बेटा।